बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूं ठीक हो। तो सेकंड ईयर एज यू ऑल नो वेरी वेल, वी हैव स्टार्टेड अवर चैप्टर नंबर 19। टुडे वी विल स्टडी अवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है बच्चों, आज के इस लेक्चर में आपको पता चलेगा इसमें बहुत सारे शॉर्ट है, एमसीक्यूज है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेयर है 17 और 19 चैप्टर का, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। ठीक है बच्चों, हाँ जी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके, आप उनकी तैयारी कर सके। ठीक है ना बच्चों, हाँ जी। इसी तरह मेरी 12th क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने चैप्टर 1 से अभी तक सारे लेक्चर अपलोड किए हैं। ठीक है ना, अगर कोई लेक्चर मिस है तो आप वहां से आकर उसको समझ सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, हाँ जी। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास टॉपिक का नाम है जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बच्चों सबसे पहले ना हम इस टॉपिक के नाम को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है। हाँ, तो फोटो कहते हैं जी लाइट को, फोटो का मतलब होता है बच्चों लाइट, इलेक्ट्रिक कहते हैं जी चार्जेस को, ठीक है। इफेक्ट कहते हैं जी असर को। क्या मतलब है इसका कि जब किसी कंडक्टर पे, किसी मेटल पे इलेक्ट्रिसिटी फॉल करे, ओ सॉरी लाइट फॉल करेगी तो वो उसमें करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। फुल ऑफ चार्जेस होगी तो इसे हम कहते हैं ना करंट, ठीक है ना। तो इसका इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें लाइट पड़ने की वजह से उसका इफेक्ट ये होगा तो उसमें करंट प्रोड्यूस होगा, इसलिए उसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बच्चों यही इसकी एक डेफिनेशन है कि द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, व्हेन लाइट of some frequency, some suitable frequency, जाहिर सी बात है, अब एक खास फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तभी तो मूव करेगी। some suitable frequency incident on a target। अब ये टारगेट हमारा मेटल होगा, याद रखना इस बात को। अब बच्चों जैसे आपने बोहर का मॉडल पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, वो जंप करते हैं हायर ऑर्बिट में, इसी तरह करते करते वो सरफेस पे आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे वही सीन हुआ। हमने अब एक खास फ्रीक्वेंसी की बात यहाँ पे की गई, क्योंकि अगर उससे कम एनर्जी मिलेगी जिससे वो ओवरकम नहीं कर सकेंगे, जंप नहीं कर सकेंगे, तो फिर वो जंप नहीं करेंगे। इसलिए उसने कहा खास फ्रीक्वेंसी, सूटेबल फ्रीक्वेंसी, कि उससे हाई फ्रीक्वेंसी मिलेगी जितनी उनको रिक्वायर्ड है, तो वो जंप करके सरफेस पे आ जाएगी। और इस तरह क्या होगा, उस लाइट के पड़ने की वजह से उनको एनर्जी मिली, और इसलिए इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उस लाइट का इफेक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, चार्जेस मूव किए, और चार्जेस का मोशन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिसिटी की जगह लिख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसकी जगह आप लिख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हाँ, व्हेन अ लाइट फॉल ऑन अ मेटल सरफेस, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा। तो अब बच्चों इसका ऑपरेटर्स की बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं इन्हें कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लाइट के पड़ने की वजह से, ठीक है, प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। विच प्रोड्यूस ड्यू टू लाइट, उस लाइट के फॉल करने की वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, उन्हें हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इस इलेक्ट्रॉन्स की मोशन से जो करंट प्रोड्यूस होगा उसे बोलेंगे फोटो करंट, ठीक है बच्चों। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिसिटी ये भी कह सकते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कि इस करंट के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने से, लाइट के पड़ने से, उस करंट इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगी वो। फोटो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंसिडेंट लाइट, उस इंसिडेंट लाइट की वजह से हम उस इलेक्ट्रिसिटी को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिसिटी या फोटो करंट, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको समझ आ रही है। आगे चलते हैं जी। सबसे पहले इसके ऑपरेटर्स की बात करते हैं। तो ऑपरेटर्स में हमारे पास जी सुने, एक हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब समझ ले, उसके अंदर हमने एक एनोड है, एक कैथोड है, ठीक है। कैथोड को हमने कनेक्ट किया जी बैटरी के पोस्ट नेगेटिव टर्मिनल से, और एनोड को कनेक्ट किया जी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। और यहां पर हमने एक रियोस्टेट का भी यूज किया है, याद रखिएगा, ठीक है ना बच्चों। हमने यहाँ पर एक रियोस्टेट का भी यूज किया है, और हमने यहाँ पर एक एमीटर का भी यूज किया है। यहाँ पर एक सेंटर में एमीटर आएगा जो अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करेगा, ठीक है ना बच्चों। हाँ,
याद रखिएगा। तो इस तरह हमने जब इसको कनेक्ट किया ना तो हमारे पास ये सर्किट कुछ इस तरह से बन गया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये इसके साथ ऐसे कनेक्ट हो गया। ठीक है ना बच्चों। हाँ, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको अच्छे से कीजिएगा। आप इसको यहाँ से ऐसे सीधा भी ला सकते हैं। ये तो ये ऑपरेटर्स आपको समझ आ जाना चाहिए। हमारे पास एक एमीटर है, एक कैथोड है, एक एनोड है। ठीक है, तो कहता है कि जैसे ही, और यहां पर एक ये इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट। अब ये लाइट की बीम यहां से सीधा जाके इस पे फॉल करेगी, इस टारगेट पे। जब टारगेट पे फॉल करेगी, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, वो कैथोड से निकलेंगे, कहां चले जाएंगे? एनोड्स की तरफ। यहां से एनोड इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और इस तरफ एनोड की तरफ मूव करेंगे। और जब चार्जेस मूव करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिसिटी होगी, फोटो करंट होगा, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। ठीक है। और एक और बात यहां पर एक इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अब जब ये मूव करेंगे, ठीक है, तो एमीटर का क्या काम है जी? अमाउंट ऑफ करंट बताना इन एम्पेयर, मेजर्स करंट इन एम्पेयर। एमीटर करंट मेजर करता है एम्पेयर में। ठीक है बच्चों। हाँ जी, याद रखिएगा इस बात को। तो जैसे वो करंट प्रोड्यूस होगा, वो कौन मेजर कर लेगा? एमीटर, और आपको बता देगा इतने एम्पेयर का करंट प्रोड्यूस हो रहा है। और एक और बात कि जो लाइट है ना, लाइट जितनी स्ट्रॉन्ग होगी इसकी एनर्जी, मतलब जितनी हाई इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी ही ज्यादा करंट का जो है वो मोर करंट विल प्रोड्यूस, ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना बच्चों, याद रखिएगा इस बात को, विल प्रोड्यूस सिस। ठीक है बच्चों। हाँ जी, उम्मीद है आपको समझ आ रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो डिपेंडेंस है किस पे? फ्रीक्वेंसी पे है, एनर्जी पे है। ठीक है। हाँ, तो याद रखिएगा। ठीक है बच्चों। हाँ, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे क्या कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर हमारे पास आता है कि एक स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें ये बताता है कि जो एनोड पे जो नेगेटिव पोटेंशियल है, जाहिर है एनोड पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे कुछ। ठीक है, तो उनकी वजह से एक टाइम आएगा, अ पॉइंट व्हेन लाइट स्टॉप इंसिडेंट ऑन टारगेट। लाइट टारगेट में फॉल करना रुक जाएगी। उस पॉइंट पे क्या होगा जी? आपका जो करंट है वो बिकम जीरो हो जाएगा, और उस पॉइंट पे एनोड का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, और उस पोटेंशियल को आप बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। एट दैट टाइम, उस वक्त, द पोटेंशियल ऑफ द एनोड बिकम नेगेटिव, क्योंकि एनोड तो पॉजिटिव है लेकिन वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। हाँ, दिस पोटेंशियल कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। इसी तरह आगे बात कर लेते हैं। हमारे पास एक और डेफिनेशन है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड, होल्ड मतलब रोक देना, जैसे हम फोन होल्ड पे, कॉल को होल्ड पे लगा देते हैं। ठीक है ना, वो वेट करवाता है किसी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम, जैसे मैंने आपको बताया ना, फ्रीक्वेंसी जितनी हाई होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन से ज्यादा फोटो करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जितनी एनर्जी हाई होगी, जितनी लाइट की इंटेंसिटी हाई होगी, हाई इंटेंसिटी, ये भी लिख लेते हैं जैसे हमने प्रीवियस पढ़ा था। ठीक है ना बच्चों, याद रखिएगा, हाई इंटेंसिटी, ये भी एक फैक्टर है इसका। तो ये डिपेंडेंस मैंने आपको बताई है। ठीक है। हाँ, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वो कम से कम फ्रीक्वेंसी एट विच इलेक्ट्रॉन्स विल प्रोड्यूसेस, कौन से इलेक्ट्रॉन्स जी? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है।
वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसपे ये लाइट की फ्रीक्वेंसी इसमें मिनिमम जो पड़ेगी, जिसपे फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस, जो आपको मैंने शुरू में ही बताया कि बोहर के मॉडल के मुताबिक कि एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, वो जंप करेगा हायर ऑर्डर पे। अगर उससे कम एनर्जी होगी तो नहीं करेगा। तो वो मिनिमम एनर्जी जिससे वो जंप कर जाए, वो क्या, उस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ रही है। ठीक है, हमारे पास आगे बात कर लेते हैं कि आइंस्टाइन ने इसकी एक इक्वेशन बताई थी। आइंस्टाइन की इक्वेशन हमने पढ़ी है ना। हाँ, तो यहां पर हमें एक बताया जाता है वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन। ठीक है, या जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, इसकी भी एक डेफिनेशन है। ठीक है, कि अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को वो अमाउंट ऑफ एनर्जी देना बाय विच दे कम आउट ऑफ टू द सरफेस, सरफेस पे सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, उस एनर्जी को हम बोलेंगे बच्चों वो जो कहलाएगी वर्क फंक्शन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि अब आपका जो वर्क फंक्शन है ना, वर्क फंक्शन देखिएगा। ठीक है, एक आपका वर्क फंक्शन जो आपने एनर्जी प्रोवाइड की इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे वो सरफेस पे आ गए, फिर उसके बाद वो मूव करते हैं जी किसी कनेक्टिंग एनर्जी से किसकी तरफ, एनोड की तरफ। ठीक है, ये सब किसके इक्वल है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो ये सब किसके इक्वल है, इंसिडेंट बीम के। ठीक है, इंसिडेंट फोटोन के। ठीक है, इंसिडेंट फोटोन। तो आप बता सकते हैं, जैसे आपको मैंने बताया ना कि जैसे बोहर ने कहा था एनर्जी मिलेगी, वो सरफेस, वो आउटर मोस्ट शेल में आएगी और करते करते सरफेस पे आ जाएंगे। ठीक है, एनर्जी मिलती गई, तो वो सरफेस पे लाने के लिए जो एनर्जी दी वो क्या कहलाएगी, वर्क फंक्शन। और ये देखिए, जब ये इंस्टेंट बीम ये किसकी फॉर्म में आ रही है, आपको पता है फोटोन, प्रीवियस टॉपिक में बताया था, फोटोन क्या होते हैं, लाइट के पैकेट्स होते हैं। जब ये फोटोन आके टकराया इस पे, उसने एनर्जी प्रोवाइड की इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन वहां से सरफेस पे आए और सरफेस से मूव किया ए की तरफ। मतलब हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमारे पास वो जो इंस्टेंट फोटोन की एनर्जी वो किसमें गई, वर्क फंक्शन में, और कनेक्टिंग एनर्जी में। किसकी कनेक्टिंग एनर्जी में, जिससे वो मूव किए नोड की तरफ। तो बेटे आपको पता है फोटोन की एनर्जी हमने पढ़ा था E इक्वल टू hf। ठीक है ना, प्लांक्स ने हमें बताया। वर्क फंक्शन को हम कहेंगे फाई, और किनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv²। और अगर इसको हम उधर जाके माइनस कर दें तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी कौन सी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। ठीक है, हाँ याद रखिए, इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ रही होगी। अब इसी तरह बात कर लेते हैं इसके ग्राफ की। हमारे पास इसके कुछ ग्राफ आ जाते हैं। ठीक है ना, हाँ, एक हमारे पास लीनियरिटी का ग्राफ है ये वाला, कि ये हमारे पास एक तरफ तो करंट है, एक तरफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इंटेंसिटी है एक तरफ, और एक तरफ है करंट। कि आपने जितनी इंटेंसिटी लाइट की ज्यादा पड़ेगी उतना करंट का फ्लो भी ज्यादा होगा। तो ये लीनियरिटी ग्राफ होना। ठीक है, हाँ, फिर इसी के साथ हम अगर हम आपको बताएं उसका फ्रीक्वेंसी का, जैसे आपको मैंने बताया ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, इसका भी एक ग्राफ है हमारे पास। दो फ्रीक्वेंसियों का बना लेते हैं, तो बहुत ही आसान है। देखिएगा बच्चों, बहुत ही सिंपल है। तो जैसे उन्होंने ये ग्राफ हमें यहाँ पे ऐसे शो किया हुआ है, ये वोल्टेज 0 है, और ये बात हो रही है जी वोल्टेज की, और ये है करंट। तो इस तरह यहाँ पर दो ग्राफ बने हुए हैं, एक और यहाँ पर एक है ये दूसरा। ठीक है, ये आना तो करंट ही है। ठीक है, तो ये देखें, एक ये फ्रीक्वेंसी है, एक ये फ्रीक्वेंसी है, एक कम है एक ज्यादा है, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है और ये हाई है। तो दोनों से अमाउंट ऑफ करंट ही आ रही है ना। उम्मीद है आपको बात समझ आ रही है। तो ये इसके दो ग्राफ है, इनको अच्छे से कीजिएगा। ठीक है बच्चों, आप ग्राफ आपको एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है ना, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, हाँ जी। इसी तरह अगर आपने कोई और टॉपिक समझना आप मुझे वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपका टाइमली पहुंच सके, आप उनकी तैयारी कर सके। ठीक है बच्चों, हाँ जी। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।